जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय महादेव। तो भक्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल तथा भक्ति की शक्ति। दरअसल यह कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। जैसा कि हम सब देखते ही हैं सीरियल्स में कि नारद मुनि जी एक जगह कभी टिकते ही नहीं हैं और वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। और उनके मन में जो भी कोई प्रश्न उठता है तो वो सीधे भगवान के पास जाकर पूछते हैं। तो धरती पर रहने वाले लोगों के कर्मों को देखकर नारद जी के मन में ये विचार आया कि कर्मों के फल और पापों के दंड किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। अपने यह विचार लेकर नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मदेव, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या उसके पापों से मुक्ति मिल सकती है? और क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से भी बच सकता है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ भी और नहीं भी। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, हाँ का मतलब यह है, अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया हुआ दान, पुण्य, धर्म, भक्ति का रास्ता सर्वोत्तम है। अर्थात वो भक्ति करे, लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करे तो निश्चित ही उसके पाप कम हो जाएंगे। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करता है, धर्म भक्ति का रास्ता अपनाता है, तो वह जन्म में मिलने वाले पापों से मुक्त हो सकता है। किंतु कुछ जघन्य अपराध अर्थात घोर अपराध ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। अर्थात इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से पापों का प्रायश्चित करे तो उसके पाप कम हो सकते हैं। और नहीं कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर वो इंसान दान पुण्य धर्म भक्ति का रास्ता कोई भी अच्छा काम निस्वार्थ भाव से न अपनाकर किसी स्वयं के मकसद को पूरा करने के लिए अर्थात सिर्फ लालच के लिए अपनाता है तो इसे केवल दिखावा ही कहा जाता है और उससे उसके पापों का छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि हम दान तो कर देते हैं लेकिन अपने उस किए हुए छोटे से दान को भी एडवर्टाइजमेंट्स में और फेसबुक सब में फ़ोटोज़ डाल देते हैं कि हमने इतना दान किया, हमने ये किया वो किया, तो उससे वो फल हमें नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका फल हमें उस रूप में मिल चुका है, पब्लिसिटी की एज अ पब्लिसिटी जैसे हम कह सकते हैं, वो मिल चुका है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को इसी के आधार पर एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। चलो आइए सुनते हैं कहानी। एक गांव में एक साधु नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन जाता है। वह लोगों को मारकर अक्सर उनके धन को लूट लेता था। और एक दिन क्या हुआ, डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा उस डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देखकर नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं और डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन दोनों पर तान देता है। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटाता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देखकर नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक से चिपक जाता है और डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से
भाग जाता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था, जो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है और डाकू को देखकर वो दोनों माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से गले में टंगा उसका सोने का हार, चैन जो भी उसके गले में था औरत के, उसको खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है, लेकिन वो डाकू इतना क्रूर स्वभाव का बन चुका था कि उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अक्सर वह जिसको भी लूटता था उसको मार भी देता था। इसलिए डाकू को उस औरत की बातों का डाकू पे कोई असर ही नहीं हुआ और उसने उस औरत को चाकू निकाल के उसको मार दिया, घायल कर दिया। यह देख बच्चा क्रोध से तिलमिला उठ जाता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सिर पर दे मारता है। डाकू के सिर से खून निकलने लगता है और डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं और किसी तरीके से वो दोनों माँ और बेटा बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है और दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। नाग और नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते, ऐसा हमने फिल्मों में भी देखा है, बट कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी होगी, जो कि ये कहा जाता है कि नाग नागिन कभी भी अपने मतलब अगर उनमें से किसी एक को मार दिया जाए तो वो उस चेहरे को कभी नहीं भूलते जो उनको मार देते हैं। डाकू सो चुका था और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। अब यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने के लिए आ जाते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुना देते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के लड़के को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर पर होगा, जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। अब दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था। ये भी इसी स्टोरी से कनेक्टेड ही दूसरी स्टोरी है। दूसरी तरफ क्या था, एक दूसरे गांव में एक पंडित रहता था जिसके घर में इस डाकू का जन्म होना था। तो जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई औलाद नहीं हुई थी। पंडित भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और वह हर रोज़ भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करता था और धर्म कर्म के कार्य भी करता था। एक बार क्या हुआ, उसके पुण्य से प्रभावित होकर भगवान श्री महादेव जी, हमारे भगवान श्री महादेव ने उसको सपने में दर्शन दिए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो पंडित ने एक पुत्र की मांग कर ली। अब भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे, उनको पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष तक ही जिएगा और इसके बाद वह मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। तो यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। अगले 9 महीने के बाद पंडित जी के घर पर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह बालक केवल 11 साल तक ही जिएगा, वह फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात वह किसी को भी नहीं बताता। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर पे पैदा हुआ था जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। अब दूसरी तरफ पंडित ने अपने इसी बेटे को धर्म कर्म पूजा पाठ सभी शिक्षाएं दी
और अपने बेटे का नाम रख दिया शंकर। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और शंकर को 11 वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। अब पंडित जी ने क्या किया, अपने बेटे शंकर को उसके मामा के घर पे पहुंचा दिया काशी में, और उनको कहा कि तुमने 28 दिन तक यज्ञ करना है, पूरी श्रद्धा से साधु संतों की सेवा करनी है, उनको भोजन करवाना है और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना है। तो अगले ही दिन उसके मामा शंकर को लेकर काशी के लिए निकल पड़े और ठीक 28, और जैसा उन्होंने कहा था पंडित जी ने, वैसा ही उन्होंने यज्ञ वगैरह सब शुरू कर दिया। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक से खराब हो गई और शंकर के मामा ने शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज दिया। अब शंकर के मामा जब साधु को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि शंकर तो मर चुका है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है। इतने में यमदूत जो हैं वो शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य का लेखा जोखा खोलते हैं तो वह ये देखकर चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं कि असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक मौन ही खड़े रह जाते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आज्ञा देते हैं कि जाओ जाओ, तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत उसी तरह आज्ञा का पालन करते हैं और शंकर पुनः जीवित हो उठता है, जिसे देखकर शंकर के मामा और अन्य परिवार के सदस्य खुश हो जाते हैं। वहाँ यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह सब कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि यमराज जी, जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पाप पुण्य और उनके जो भी कर्म थे, उनकी भक्ति थी, आराधना थी, हवन यज्ञ, सब कर्मों के हिसाब से शंकर की कुंडली में जो पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का योग बना था, वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इसी वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा था। तो शंकर को जीवित देखकर शंकर के पिता भी बहुत खुश हुए, मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। इतना बोलकर ब्रह्मा जी अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। अब नारद जी को अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका था। तो ये एक कहानी थी जिसमें ये बताया गया है कि हम अपने कर्मों को अच्छा और बुरा करके, जैसा भी हम, ये सब हमारे हाथ में है, हमारे कर्म हमारे हाथ में है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे जो है आगे आने वाला जीवन जो है वो अच्छा ही हो जाएगा, बुरे करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी